जीसस परिवार में आपको जय मसीह की। यीशु मसीह का जन्म कब हुआ? यीशु मसीह का जन्मदिन हम कैसे मनाएं? सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म कब हुआ था। मसीह के जन्म की सही तारीख के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मसीह का जन्म किस दिन हुआ था इसके बारे में पता नहीं है। बाइबल में यीशु मसीह के जन्म की कोई निश्चित तारीख दी ही गई नहीं है। बाइबल सीधे सीधे यह नहीं बताती कि यीशु का जन्म कब हुआ था, लेकिन यह उसके जन्म के समय हुई दो घटनाओं का ब्यौरा जरूर देती है। इससे यह निष्कर्ष निकल सकता है कि उसका जन्म 25 दिसंबर को नहीं हुआ था। नाम दर्ज कराना। यीशु के जन्म के कुछ समय पहले रोमी सम्राट ऑगुस्तुस ने आदेश दिया कि सब लोग अपना अपना नाम लिखवाने वहां आ जाएं जहां उनका जन्म हुआ था। अब यूसुफ को अपनी पत्नी के साथ बेतलहम जाना होगा क्योंकि वह वहीं पैदा हुआ था। बेतलहम यरूशलेम के दक्षिण में पड़ता है। इस वक्त बेतलहम में जहां देखो लोग ही लोग थे। वे अपना नाम लिखवाने आए हुए थे, इसलिए यूसुफ और मरियम को ठहरने के लिए कोई कमरा नहीं मिलता। मजबूरी में उन्हें एक अस्तबल में रुकना पड़ता है जहां जानवर रखे जाते हैं। यही यीशु पैदा होता है। मरियम उसे कपड़े में लपेटती है और चरनी में रखती है जिससे जानवरों का चारा दिया जाता था। यह भविष्यवाणी की गई थी कि परमेश्वर ने जिस शासक या राजा के आने का वादा किया है वह बेतलहम में पैदा होगा। अगर यूसुफ अपना नाम लिखवाने बेतलहम नहीं जाता तो यीशु वहां पैदा नहीं होता और भविष्यवाणी पूरी नहीं होती। बेतलहम यीशु के पुरखे राजा दाऊद का नगर था। तो हम कह सकते हैं ऑगुस्तुस ने नाम लिखवाने का जो आदेश दिया था उसके पीछे जरूर परमेश्वर का हाथ था। जिस रात यीशु पैदा होता है वह सच में एक यादगार रात है। उस इलाके में कुछ चरवाहे रात को भेड़ की रखवाली कर रहे थे और तभी एक अनोखी घटना घटती है। एक स्वर्गदूत अचानक चरवाहों के सामने आ खड़ा होता है और यहोवा की महिमा का तेज उनके चारों तरफ चमक उठता है। स्वर्गदूत उनसे कहता है, डरो मत, देखो मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुनाने आया हूँ जिससे सब लोगों को बहुत खुशी मिलेगी। आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता पैदा हुआ है। वह मसीह प्रभु है। उसे पहचानने की एक निशानी है। तुम एक शिशु को कपड़े की पट्टी में लिपटा हुआ चरनी में पाओगे। अचानक और भी कई स्वर्गदूत आ जाते हैं और कहते हैं, स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा हो और धरती पर उन लोगों को शांति मिले जिनसे परमेश्वर खुश है। फिर स्वर्गदूत चले जाते हैं। तब चरवाहे एक दूसरे से कहते हैं, चलो हम बेतलहम चलें और जो यहोवा ने हमें बताया है वह देखते हैं। सच है, वे बिना देर किए नन्हे यीशु को देखने चल पड़ते हैं। जैसे स्वर्गदूत ने बताया था वे यीशु को एक चरनी में पाते हैं। चरवाहे लोगों को वे सारी बातें बताते हैं यूसुफ और मरियम को। स्वर्गदूत ने उनसे जो भी कहा था लोग हैरान रह जाते हैं। मरियम ये सारी बातें अपने दिल में संजो कर रखती है और इनके मतलब के बारे में गहराई से सोचती है। आज कई लोग मानते हैं कि यीशु का जन्म 25 दिसंबर को हुआ था, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? दिसंबर में बेतलहम में बहुत ठंड पड़ती है और बारिश होती है। कभी कभी बर्फ भी पड़ती है। इतनी ठंड में चरवाहे भेड़ों को बाहर नहीं ले जाते हैं और सारी रात मैदान में नहीं रहते हैं। और तो और एक रोमी सम्राट लोगों को आदेश देता है कि वे ऐसे मौसम में अपना नाम लिखवाने दूर दूर तक जाएं, तो वह विद्रोह कर देते कि इतनी ठंड में हम लोगों से सम्राट ये क्या कर रहा है, हमें नाम लिखवाने के लिए भेज रहा है, क्योंकि वे पहले ही उनसे भड़के हुए थे। जो चरवाहे थे मैदान में रह के रात को अपने झुंडों की रखवाली कर रहे थे।
फसह के एक हफ्ते पहले यानी करीब मार्च के मध्य से लेकर नवंबर के मध्य तक भेड़ों के झुंड खुले मैदान में रहते थे। बाइबल यह भी बताती है सर्दियों के दौरान वे अंदर ही रहते थे। इसी एक बात से देखा जा सकता है सर्दियों में क्रिसमस की पारंपरिक तारीख गलत हो सकती है, लेकिन खुशखबरी की बात है मत्ती, मरकुस, लुक्का और यूहन्ना में लिखा है कि चरवाहे मैदान में अपने झुंडों के साथ थे। और आगे बताया जाता है कि पतझड़ की शुरुआत में प्रभु यीशु मसीह की मौत 33 ईसा पूर्व में हुई थी। बसंत के करीब 14 को यानी फसह के दिन हुई थी। अगर हम इस तारीख से उल्टा गिने तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि उनका जन्म कब हुआ था। यीशु ने जब अपने 3.5 साल का प्रचार काम शुरू किया तब यूहन्ना 30 साल का था, इसलिए इसका जन्म ईसा पूर्व 2 को पतझड़ के मौसम की शुरुआत में हो सकता है। इसका कोई सबूत नहीं है कि यीशु मसीह का जन्म 25 दिसंबर को ही हुआ था, तो फिर इसी तारीख को क्रिसमस क्यों मनाया जाता है। बाइबल कहती है कि चर्च के अगुए वे यह तारीख शायद इसलिए चुनी है ताकि यह उस तारीख से मेल खा सके जब गैर ईसाई रोमी लोग सर्दियों के अंत में अजय सूर्य का जन्मदिन मनाते थे। कई विद्वान मानते हैं कि ऐसा इसलिए किया गया है ताकि मसीह धर्म अपनाने वाले गैर ईसाई को मसीह धर्म का ज़्यादा आकर्षक लगे।